ये वीडियो थोड़ा से आप लोगों को हो सकता है कि काफ़ी देर में मिल रहा है। एक्चुअली मैं इलाहाबाद में नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हुई। अब सारे वीडियो जो भी आपको मिलेंगे वो सब कंटिन्यू मिलेंगे। तो चलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। पीछे तक हम लोग पढ़ चुके थे, अब देखते हैं आज नई टाइप। देखते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 2 साइकिल 1600 रुपये में खरीदी और उनमें से पहली साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 20% के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने पहली 20% लाभ पर और दूसरी 10% के लाभ पर बेची होती तो उसे 5 रुपये अधिक मिलते। तदनुसार दोनों साइकिलों की लागत मूल्य का अंतर क्या है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है भी बहुत अच्छा, ये एसएससी मेंस में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे। तो पहले इसने बताया है कि 2 साइकिल है जिसको उसने कितने में खरीदा है, 1600 रुपये में। हमको ये बात नहीं पता है कि पहली साइकिल उसने कितने में खरीदी या दूसरी साइकिल उसने कितने में खरीदी। अब अगर मैं बात करूं इसके बेसिक की, तो देखते हैं इसको बेसिक पर कैसे क्वेश्चन हल करेंगे तो देखा जाए। अब इसने बताया कि पहली साइकिल को बेचता है वो 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर। अगर कह रहा है कि पहली वाली को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी वाली को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे 5 रुपया अधिक मिलते हैं। तो देखा जाए इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इक्वेशन देखें, मैंने कहा भाई पहली साइकिल को मान लेते हैं x और दूसरी को कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब देखा जाए भाई x को, अब मैं पूरी इक्वेशन एक लाइन पर बता रहा हूँ कि बेसिक पर कैसे बनेगी। 120/100 प्लस दूसरी साइकिल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, माइनस, अब माइनस क्या अभी बता रहा हूं, ये माइनस मैं क्यों लगा रहा हूं। अब देखा जाए पहली साइकिल को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरी साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे कितना फायदा मिलता है, 5 मिलता है। ये इक्वेशन है। मतलब उसने कहा कि पहली साइकिल को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरी साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे कितना रुपया मिलता है ये बात नहीं पता है। लेकिन कह रहा है अगर दूसरी साइकिल को 20% के, दूसरी इक्वेशन में पहली साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी वाली को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे कितना अधिक मिलता है, 5 रुपया अधिक मिलता है। मतलब दूसरे वाली इक्वेशन से मैंने पहले वाली इक्वेशन घटा दी तो कितना आ जा रहा है, 5 रुपया आ रहा है। अब बताओ भाई, इतनी बड़ी इक्वेशन अगर हम हल करेंगे पेपर में, तब तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इस बात को हल करना शुरू करें। इसको आप फुर्सत से आप हल कर सकते हो घर में। आप देखते हैं इसी बात को हम और कैसे कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा सोचना शुरू करें इस क्वेश्चन को, तो हम बहुत अच्छे सोच सकते हैं, इसको एक लाइन पे आंसर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे सोच सकते हैं। अब देखा जाए इस क्वेश्चन को, हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं पिछली क्लासों में, कहीं ना कहीं सब बच्चे पढ़े हैं। अगर उस पर हम देखें, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं तो कुछ इस तरह होता था कि x प्लस वाई बराबर, मैंने कहा भाई 10 और x माइनस वाई बराबर 5 मान लिए, तो क्या होता था, एक आप कैंसिल करते थे, x की वैल्यू आती थी, x का मान रख दिए, क्वेश्चन डायरेक्टली हल हो जा रहा है। अगर इसी बात को आप सोचो तो क्या इस क्वेश्चन में हम नहीं सेट कर सकते हैं? भाई कर सकते हैं। कैसे? उसने बताया कि 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदी उसने, 1600 में 2 खरीदी है, मतलब 2 की हमें कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस पता है कितनी है, 1600 रुपया है। अब देखो मैंने कहा भाई पहली साइकिल को मैं x मानता हूं और दूसरी साइकिल को क्या मानता हूं, y। अब देखो यहाँ पर लिखने का तरीका देख लो भाई, x और दूसरी क्या है, y। पहले साइकिल को उसने बोला है कि 10% के प्रॉफिट पर, चलो भाई इस तरह परसेंट पे ही रहने दो, 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को प्लस, दूसरे वाले को 20% के प्रॉफिट पर। नहीं पता पहले कितना होता है तो मैंने कहा p मान लो। बात समझ में आ रही सारे बच्चों को। यहाँ पर देखें, पहली साइकिल 10% प्रॉफिट पर, दूसरी साइकिल कितना, 20% के प्रॉफिट पर, बराबर कितना रुपया उसको मिलता है नहीं पता है, मैंने कहा p रुपया मान लो। अब उसने कहा कि अगर पहली साइकिल को 20% के प्रॉफिट पर, दूसरी साइकिल को 10% के प्रॉफिट पर, तो बता रहा है कि पहले से कितना ज्यादा होता है, 5 रुपया ज्यादा मिलते हैं। तो चलो इस इक्वेशन को हल कर दो। अब ये लीनियर इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर p, x प्लस वाई बराबर ये, तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखो हल कैसे करेंगे भाई, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, घटाते हैं इनको। तो अब देखा जाए यहाँ पर अगर हम घटा रहे हैं तो क्या आएगा भाई, तो
x का 10% जो आएगा वो काहे का आएगा भाई, माइनस का। ध्यान दो भाई, ये किसका आएगा, माइनस का। अब देखा जाए भाई, इधर ये घट जाएगा, घटेगा तो क्या आएगा, प्लस। ये हो जाएगा y का 10% बराबर, ये p से p कैंसिल हुआ तो क्या आ जाएगा, -5। इक्वेशन सबको समझ में आ रही, मैंने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। इसको मैं और लिखने का तरीका भी चेंज कर दूंगा लास्ट वाले क्वेश्चन में, ताकि ये थोड़ा सा और इजी आपको समझ में आए। अब यहाँ पर देखें, मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, -10% कॉमन लेते हैं। 10% कॉमन लिए तो क्या बचेगा, x। ये हो गया माइनस y बराबर कितना हो गया, 5 के। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखें, x माइनस वाई का 10%, परसेंट खोल देते हैं भाई, बराबर कितना है, 5 के। ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो x माइनस वाई बराबर, ये 10 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। शायद हमको क्या निकालना था, दोनों के कास्ट प्राइस का अंतर निकालना था, कितना आ गया, 50 आ गया। देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर लिए। अब यहाँ लिखने का थोड़ा सा मैंने अलग किया है, मतलब बिल्कुल मैंने लिख के आपको तरीके से बताया है। आप इस चीज़ को लिखने का तरीका थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने इस तरह बताया तो यही चीज़ होगी। अभी देखिएगा, मैं दूसरी तरह से लिख के इसको बताऊंगा तो क्वेश्चन और एक लाइन पर हो जाएगा। तो ये चीज़ सबको समझ में आ रही है, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखें। पहली साइकिल को 10% के प्रॉफिट पर, दूसरे को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है तो कितना उसको होता है, रुपया मिलता है, नहीं पता है। मैंने कहा भाई p रुपया मिल रहा है। दोबारा उसने कहा पहली साइकिल को अगर वो 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरी वाली को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो पहले वाले से उसे कितना ज़्यादा मिलता है, 5 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो चलो भाई मैंने p+5 कर दिया। अब इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अब घटाने पर क्या हो गया भाई, इसको घटाएंगे तो -x का 10% आएगा। यहाँ पर देखें तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस हो गया, y के क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो y का 10%, p से p कैंसिल हो गया, बचा क्या, 5 बचा। अब देखते हैं, -10% हमने कॉमन लिया है, तो ये -10% कॉमन लिए तो बचा x, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, y हो गया, 10 इधर है, ये बराबर क्या हो जाएगा, -5 के। माइनस माइनस कैंसिल आउट हुए, x माइनस वाई का कितना है, 10% है, तो 10/100 बराबर कितना है, 5 के। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, 50। शायद यही क्वेश्चन हमको क्या करना था, कि इसी को हल करना था, मतलब x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड कर लिए। आइए देखते हैं इसी पर अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक किताब 20% के लाभ पर लेकिन कलम को 30% के लाभ पर बेचता है। अगर वह किताब को 30% के लाभ पर और कलम को 20% के लाभ पर बेचे तो उसे 800 रुपये अधिक लाभ होता है। तो किताब और कलम के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई। बोल रहा है किताब, मैंने किताब के लिए मैंने क्या रख दिया भाई, बी लिख दिया। बी मतलब बुक, चाहे आप कुछ भी XYZ कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कलम है तो मैंने कहा भाई ये P हो गया। अब देखा जाए, पहले को बता रहा है 20% के प्रॉफिट पर। अब मैं थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर रहा हूँ। पहले वाले को बोल रहा है कि 20% के प्रॉफिट पर, दूसरे वाले को 30% के प्रॉफिट पर। नहीं पता इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, मैंने कहा भाई P रुपया। इसके बाद दोबारा फिर कह रहा है कि अगर इसको कितने पर, ये किताब को 30% के प्रॉफिट पर और इसको कितने के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो इसे कितना अधिक मिलता है, 800 रुपया अधिक बता रहे हैं। तो अब देखा जाए, इसी बात को अब तुरंत हल कर देते हैं। अब देखो भाई, पूरी लाइन खींच दो। यहाँ देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो माइनस का 10%। यहाँ पर आ जाओ भाई, यहाँ डिफरेंस कितना है, 10% है, बराबर इधर आ जाओ। ये P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल। भाई ये सब आप घटा रहे हो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये कितना बच रहा है भाई, 800। अब देखा जाए, माइनस का 10% आपने कॉमन लिया। अब लिखने की जरूरत नहीं, इतना अंडरस्टूड हो जाओ। ये क्या है, बी वाली लाइन मतलब ये बुक है, पी वाली लाइन मतलब ये आपकी क्या है, पेन है। तो बी, अब यहाँ माइनस का हो जाएगा, पी बराबर कितना है, 800। यहाँ पर देखा जाए, सॉरी माइनस का चिन्ह रहेगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ। तो देखा जाए b माइनस पी का कितना परसेंट, 10% बराबर कितना दिया है, 800 दिया है। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो b माइनस पी बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8000। मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 8000 है। अब देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन और, कि कोई व्यक्ति एक मेज को 11% लाभ पर
कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचता है, अगर वह मेज को 15% लाभ पर तथा कुर्सी को 11% के लाभ पर बेचता है तो उसे 60 रुपये अधिक लाभ होता है। अगर मेज और कुर्सी का कुल क्रय मूल्य 20,000 हो तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अभी तक क्या था कि क्वेश्चन में हम लोग कर क्या रहे थे कि हमको सिर्फ दोनों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात करना था। अब उस पर आप दिमाग लगाएं जरा से, अगर सोचें कि आपको क्रय मूल्य दे रहा था, एक में क्रय मूल्य दिया गया है, दूसरे वाले में नहीं दिया गया है, मतलब आप दोनों का क्रय मूल्य पता है तो आप कह सकते हो x प्लस वाई की वैल्यू आपको अगर पता है तो आपके पास टारगेट क्या है कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर आपने फाइंड कर ली तो क्वेश्चन खत्म। भाई दो वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ भी रुपया दिया है तो वहां पर आपने दो का क्रय मूल्य लिख दिया और आपके पास अब टारगेट क्या है कि आपको x माइनस वाई की वैल्यू पता करना है। मतलब दोनों का अगर आप सीपी का डिफरेंस पता कर दिए तो मतलब क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा उसी जगह से। तो ये x माइनस वाई का टारगेट आपके पास रह जाता है। तो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन में कि अब अगर कहीं पर क्वेश्चन ये कह दे कि पहली वाली वस्तु स्पेसिफिक है कितने रुपए की, तो वहां पर हमारे पास एक सवाल आता है कि x प्लस वाई की वैल्यू रख दो, x माइनस वाई की रख दो, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसने बताया कि पहले मेज को वो 11% के लाभ पर, मेज बोले तो टेबल, मैंने लिख दिया भाई T रुपया, जस्ट मिनट, मैंने कहा भाई ये टेबल हो गई, ये क्या हो गई, चेयर हो गई। अब इसने बोला इसको 11% के प्रॉफिट पर, तो मैंने कहा भाई ये 11% का प्रॉफिट हो गया। अगले को कितना, 15% के प्रॉफिट पर, इसको कह रहा है कि अब 15% के प्रॉफिट पर, इसको कितने के प्रॉफिट पर, 11% के प्रॉफिट पर। कितना रुपया ज्यादा मिलता है, 60। तो मैंने कहा भाई ये P की है तो ये क्या हो जाएगा, P प्लस क्या हो गया, 60 हो गया। अब देखा जाए डिफरेंस करो ना डायरेक्ट इन दोनों का, डायरेक्ट दोनों का डिफरेंस करोगे तो भाई आप कहोगे कितना आएगा भाई, माइनस का 4%, इधर आप करोगे तो क्या आएगा भाई, प्लस आपका 4% बराबर ये कितना हो जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस लगा लो भाई, तब ये क्या हो जाएगा, माइनस का 60 हो गया। अब देखा जाए भाई, अब यहाँ माइनस 4% आपने कॉमन लिया तो ये क्या है, दोनों का डिफरेंस है, तो T माइनस सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो T माइनस सी का कितना परसेंट, 4%, बराबर कितना दिया है, 60। 4 से काटो इसको, 4 से काटेंगे 15 चौको 60, गुणा कर दो भाई, T माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 1500 रुपया। अब हमारे पास T माइनस सी की वैल्यू कितना है, 1500 है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें हमको बताना है कि मेज का क्रय मूल्य क्या है, मतलब हमको T की वैल्यू स्पेसिफिक बतानी है। तो अब देखा जाए जब सारी चीजें हमने पता कर लिए तो अब बिल्कुल क्वेश्चन खत्म हो गया, एक लाइन का बचा है। ये बात हमको पता है कि T प्लस सी की वैल्यू कितना है, 20,000, मतलब उसने टेबल और चेयर जो खरीदी है वो कितने में खरीदी है, 20,000 में। और इनका हमें डिफरेंस भी पता है कि T माइनस सी का डिफरेंस कितना है, 1500, कहाँ पर हमने ज्ञात कर लिया है। अब बताओ भाई इसको हल करने में कितना टाइम लगेगा। आप डायरेक्ट क्या करोगे, ये आप कैंसिल आउट कर दोगे, जोड़ दो दोनों को, तो 2T बराबर इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21,500 हो जाएगा। तब T बराबर वैल्यू क्या आएगी, 2 से भाग करो, 2 एक नम 2, 0, 2 7 14, 2 पंचे 10, तब ये हो जाएगा T की वैल्यू आ जाएगी 10,750 रुपया। सबको बात समझ में आ रही है, 10,750 रुपया हो जाएगा क्या, टेबल की कीमत। यही आप अगर T की वैल्यू रख दोगे, इससे घटा दोगे तो किसकी आ जाएगी, चेयर की कीमत आ जाएगी। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि अगर ये वैल्यू आपने फाइंड कर ली तो क्या करोगे आप, डायरेक्टली क्वेश्चन आप चाहे अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो और चाहे तो एक साथ चाहिए तो एक साथ आपको पहले से बता देगा क्वेश्चन में, या तो आपको डिफरेंस देगा, दोनों की कॉस्टिंग पूछेगा। अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन 99% में क्या है कि दोनों का क्रय मूल्य आपको पता होगा, सिर्फ आपको डिफरेंस फाइंड करना होगा, डायरेक्ट आप क्वेश्चन लगा सकते हो। तो चलिए, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप। पहला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपये में बेचने से हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखा जाए, इसने बताया कि 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, तो माना, पहले बेसिक पर देख रहे भाई,
माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया, कह रहा 524 रुपए में बेचने से लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो भाई 524 इसका विक्रय मूल्य है, अगर क्रय मूल्य घटा दें तो क्या आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। दोबारा कह रहा है कि इसको 452 रुपए में बेचने से उतनी ही हानि होती है जितने का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये हो गया कि हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य घटा दिए, कह रहा है कि हानि जितने का प्रॉफिट हो रहा है उतने की ही हानि हो रही। तो ये दोनों क्या है भाई, इक्वेशन बराबर। तो अब x को इधर ले लो चाहे उधर भेज दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इधर लाए तो क्या हो गया, 2x बराबर, ये उधर जाएगा जुड़ जाएगा 452 माइनस 524। अब देखा जाओगे तो 2x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो भाई हो जाएगा 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9, माइनस माइनस कैंसिल। तो x बराबर 976 बटा 2, 2 से काट दो इसको, तो 2 चौको 8, 2 8 16, 2 8 16, मतलब x बराबर वैल्यू आ जाएगी 488 रुपया। बात सबको समझ में आ रही भाई। तो या तो इस तरह से x मान के करो तो भी बढ़िया है। इसको आप क्या कर सकते हो, ये कहीं ना कहीं एक वो ट्रिक भी आती है कि क्रय मूल्य बराबर उतना प्लस जितना बटा दो, उतना प्लस जितना बटा दो, या फिर इसको आप क्या कर सकते हो, जितने का प्रॉफिट है उतने का ही क्या है, नुकसान है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कि CP बराबर SP फर्स्ट प्लस SP सेकेंड बटा दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, 2। अब देखा जाए भाई ये कैसे आएगा, तो 524 प्लस 452 बटा 2, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो, जोड़ोगे तो कितना आएगा 976 बटा 2, भाग दोगे तो आएगा 488 रुपया। आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। तो ये बात समझ में आ रही है कि इसको या तो इस तरह से करो और या तो फिर दोनों को क्या कर सकते हो, हानि या प्रॉफिट, आप इसको रेशियो से भी आप कर सकते हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके CPSI 2009 का क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने एक टीवी 9,400 रुपये में बेचा तो उसे कुछ हानि हुई। अब उसने उसी प्रकार दूसरी टीवी 10,600 रुपये में बेचा तो उसका लाभ पिछली हानि से क्या था, 2 गुना था। तो एक टीवी का क्रय मूल्य कितना था। अब देखा जाए 9,400 में बेचता है तो उसको हानि होती है, मतलब x माइनस 9,400। फिर बता रहा है, मैंने बराबर लगा दिया। अब कह रहा है कि x अब दोबारा बेच रहा है कि 10,600 रुपये में, तो लाभ की वैल्यू है तो 10,600 माइनस क्या हो जाएगा x, क्योंकि यह हानि है। हानि मतलब क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्या आ जाएगी हानि। लाभ है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कह रहा है कि ये हानि से ये कितना गुना है, 2 गुना है। 2 गुना है तो ये 2 गुना ज्यादा है, हमको इक्वेशन बराबर करनी है तो 2 का गुणा किधर करना होगा भाई, इस साइड करना होगा ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तब मैंने बराबर लगाया था। तो अब इसका गुणा करो भाई, कितना हो गया 2x माइनस 2 से गुणा करो 8, 9 दूना 18 बराबर ये आपका 10,600 माइनस x। इसको इधर लाओगे कितना हो जाएगा 3x बराबर, इसको उधर ले जाओगे जुड़ जाएगा भाई, 2 जीरो हैं 2 जीरो हो जाएगा। 8 6 14 की 4 हाथ है 1 8 और 1 9, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा, भाग दे दो भाई, 2 9 4 00 बटा 3, 3 से काटोगे 3 9 27, 2 बचा 3 8 24, तब x बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 9,800। मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई 9,800। क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। बात समझ में आ रही सबको, या इसी को आप डायरेक्ट वाले मेथड से आप जाना चाहो तो आप डायरेक्ट भी CP निकाल सकते हो। CP बराबर, अब देखो इस बार कितना है 2 गुना हो रहा है तो एक वैल्यू को क्या कर दोगे 2 गुना कर दोगे, इस वाली वैल्यू को क्या करोगे 2 गुना करोगे और इस वैल्यू को कितना जितनी है वो रहेगी। तो ये हो जाएगा 2SP प्लस SP बटा 2 और 1, ये कितना हो जाएगा तब 3 बन जाएगा। तो देखते हैं भाई, अब यहाँ पर 2 से गुणा करोगे, इसमें 2 गुणा 9,400 प्लस 10,600 बटा कितना होगा 3,
गुणा इसका करोगे तो भाई यहाँ गुणा कर चुके हो, 18,800 प्लस 10,600 बटा 3, जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 29,400, ये हो गया 29,400 बटा 3, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9,800 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं। आइए इसी पर थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन, तो देखते हैं कैसे बनेगा। आइए देखते हैं, इसी पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो देखें कैसे होगा। किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपये अधिक है, तो खिलौने का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखा जाए भाई, 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, तो क्या भाई विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो लाभ पता चलेगा 450 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस कितना 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से कितना ये अधिक है, ये बता रहा है कि 30 रुपये अधिक है, तो ये अधिक है और हमें इक्वेशन बराबर करनी है तो किधर 30 जोड़ना होगा भाई, इधर हमको 30 जोड़ना होगा, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब चलो भाई एक्स को पहले इधर ले लो, छोड़ दो बाकी सारी चीज़ें, आप ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ ये आपकी मर्जी, मैं हटा दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं भाई, अब यहाँ पर x इधर लाए तो कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया, ये क्या बचा माइनस 320 प्लस 30 माइनस 450। अब देखा जाए भाई माइनस 2x बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे प्लस घट जाएगा, तो देखा जाए भाई पहले जोड़ दो, जिस तरह से आपको घटाना है घटा जोड़ सकते हो। तो 30 घटा देंगे 420 बचा, 4 3 7 740 हो जाएगा, माइनस 740, जीरो से सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 2 7 14, मतलब कितना आ जाएगी x की वैल्यू 370। अब देखो इस वाले पर वो फार्मूला नहीं काम करेगा, क्योंकि वो फॉर्मेट कब काम करता है, या तो 2 गुना 3 गुने पर काम कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको कहीं ना कहीं अगर ये आपको इक्वेशन बनानी आ रही है तो आप इससे इजीली कर सकते हो। सबको क्लियर है? तो यहाँ पर चलो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कह रहा है 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, तो लाभ है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मैंने सीपी कितनी मानी है, x माना है, तो x माइनस 320 कह रहा है कि 320 रुपये में बेचने से हुई हानि, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कह रहा है हानि से ये कितना ज्यादा है, 30 रुपया ज्यादा है, तो ये ज्यादा है 30, तो किधर जोड़ना होगा, जो कम होगा उसकी साइड जोड़ेंगे, तो 30 इसकी साइड जोड़ दिए भाई। अब x को इधर ले आए तो x इधर आएगा तो कितना हो गया, 2x हो गया, ये इधर गया तो भाई चलो ये इधर जाएगा, प्लस का है तो इधर माइनस का हो गया, जोड़ दो इसको, भाग दे देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलो इसी पर एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर। अगला है, किसी वस्तु को 475 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ 335 रुपये में बेचने से प्राप्त हानि से 10 अधिक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब कह रहे हैं 475 रुपये में बेचने से लाभ, 475 में बेचने से लाभ, लाभ है तो भाई माइनस। अब देखते हैं भाई, अब ये हानि है तो x माइनस कितना है 335 रुपये, कितना अधिक है भाई 10 अधिक है, कौन 10 अधिक है, ये 10 अधिक है, तो किधर जोड़ेंगे हम लोग, जिधर कम है उसकी साइड जोड़ देंगे 10। तो अब देखा जाए भाई हल कर देते हैं इसको, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2x बराबर ये इधर जाएगा भाई माइनस 335 प्लस 10 माइनस 475। अब देखा जाए भाई 2x बराबर इससे घटा देंगे तो 325, 325 ध्यान दो, 4 और 3 700 और 25 और हो गया तो 100 हो गया, 400 और 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 4 3 7 और 1 800 हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो गया 800, तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई 400, जोड़ेंगे इसको, यहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगी x की वैल्यू 400 रुपया हो जाएगा। तो ये बात सबको समझ में आ रही है। तो चलिए इसी पर थोड़ा से अब और क्वेश्चन कुछ हैं जो उनको और देख लेते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जामों में आपके, चाहे वो प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीपीएसआई हो, या तो आपका एसआई हो या यूपीपी हो, सब पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी पर देखते हैं नेक्स्ट टाइप। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत
ज्ञात करें। अब देखा जाए एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मैंने लिख दिया एसपी। फिर कह रहा है उसके क्रय मूल्य का मतलब किसके, सीपी का कितना है, 8/5 गुना है, 8/5 गुना है। तो मैंने इनको क्या कर दिया भाई, तो इसको बराबर किया। भाई ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, ये कम है सीपी। भाई सीपी अगर प्रॉफिट हो रहा है उसको कहीं ना कहीं बेच रहा है तो भाई कहीं ना कहीं ये क्या होगी वैल्यू, ये एसपी वाली ज्यादा होगी। अब आप बोलोगे हानि होगी तो सर कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, लेकिन बता रहे कि ये इससे कितना गुना है, 8/5 गुना है किसका, सीपी का। तो अब देखते हैं, इसको इधर बुलाते हैं तो एसपी बटा क्या हो जाएगा, सीपी बराबर 8/5। अब सीपी 5 है, एसपी 8 है, तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो आप बोलोगे भाई 5 का खरीदे हैं, 8 का बेचे तो 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया भाई, तो प्रॉफिट आ जाएगा 3 का। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा भाई, 3 गुणा 100 बटा सीपी कितनी है, 5 है, बटा 5, 5 दूना 10 गुणा करेंगे भाई कितना आ जाएगा, 60%। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपका। फट से आप इस तरह से कर सकते हो इसको। और देखते हैं, इसी पर एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है तो लाभ का परसेंट ज्ञात करें। तो अब देखा जाए भाई, मैंने लिखा एसपी, इधर लिखा सीपी, इसका कितना है, 4/3 गुना है। अब देखते हैं भाई, तो एसपी बटा सीपी बराबर कितना होगा, 4/3। तो भाई प्रॉफिट बता ही रहा है, तो प्रॉफिट हमारा कितने का है, 1 का। तो परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होगा, 1 गुणा 100/3। सीपी कितनी है, 3 है, भाग करेंगे आएगा 33.33%। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है। तो चलिए, तो अब फिर मुलाकात होगी हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक होगा आपका डिस्काउंट का। तो चलिए, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो चलिए